आज शहर लाहौर में एक बड़ी कार्रवाई होती है। अबू साबू के इलाके में रेड किया जाता है। 12,000 पतंगें बरामद कर ली गई हैं। 150 से ज्यादा चरखियां जिनके अंदर केमिकल और वो खतरनाक धाती डोर जिससे बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। ये चीजें पेशावर से मंगवाई जा रही हैं, आउट ऑफ सिटी से यहाँ पर आ रही हैं, जहाँ पे पतंग, गुड्डी और ये डोरें इतनी महंगी बिक रही हैं। इसकी असल वजह यही है कि लोग स्टॉक करते जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर यही केमिकल जो है वो इस्तेमाल होगी और कोई गैर कानूनी तौर पे अगर ये इस्तेमाल करता है तो ये जानी नुकसान का सबब भी बन सकती है। बहुत ज़्यादा लोगों का शिकवा ये भी है कि 60 से 70 रुपये एक गुड्डे के ऊपर लागत आती है और उसको 350 रुपये का, 400 रुपये का बेचा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज शहर लाहौर में एक बड़ी कार्रवाई होती है। SHO शेरा कोट की क़यादत में बाबू साबू के इलाके में रेड किया जाता है, जहां से कमोबेश 12,000 पतंगें बरामद कर ली गई हैं। और सिर्फ पतंगे ही नहीं, 150 से ज्यादा चरखियां जिनके अंदर केमिकल और वो खतरनाक धाती डोर जिससे बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। नाज़रीन, बड़ी बात यह है कि ये बाबू साबू के इलाका में वो लोग जो है वो बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं और इतलात जो हमें मिली है, जो थाने से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ें पेशावर से मंगवाई जा रही हैं, आउट ऑफ सिटी से यहाँ पर आ रही हैं और लोग स्टॉक करते जा रहे हैं। 1 तारीख के बाद इसको किसी ना किसी की QR कोड की स्टैंप लेके इसको लीगलाइज कर लिया जाएगा और बेच दी जाएंगी। जहाँ पे पतंग, गुड्डी और ये डोरें इतनी महंगी बिक रही हैं, इसकी असल वजह यही है कि लोग स्टॉक करते जा रहे हैं और अपने क्लाइंट्स तो बनाते जा रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें मौजूद है, लेकिन हम 1 तारीख के बाद देंगे। आप अगर कहीं पर भी जाएंगे तो आपको ये इत्तला मिलेगी, वो कहेगा हम लोग 1 के बाद जो है ना वो आपको चीजें फराहम करेंगे, डोर भी मिलेगी, गुड्डी भी मिलेगी। लेकिन चरखी पे सख्त पाबंदी है, केमिकल पे पाबंदी है। शेरा कोट पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें केमिकल की छोटे पिन्ने, चरखियां और रीलें भी बरामद कर ली गई हैं। नाज़रीन, अगर यही केमिकल जो है वो इस्तेमाल होगी और कोई गैर कानूनी तौर पे अगर ये इस्तेमाल करता है तो ये जानी नुकसान का सबब भी बन सकती है। लेकिन पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इन लोगों को पकड़ा जा रहा है। अब तक की लाहौर की सबसे बड़ी कार्रवाई है। SHO साहब से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि 12,000 की जो है अब तक 400 गुड्डे की, 500 गुड्डे की, 5,000 गुड्डे की मुख्तलिफ FIR देते हुए 15 FIR हम लोगों ने दी हैं। लेकिन टोटल जो माल है वो 12,000 पतंगों से ज्यादा ऊपर है और बेशुमार चरखियां हैं। शेरा कोट थाने की ये बड़ी कार्रवाई है जो की जा रही है। तो ना शहर के अंदर अभी भी ऐसे बहुत से मकाम कायम हैं जहां पे ये गैर कानूनी चीज़ें की जा रही हैं। QR कोड उनको बाद में लगाया जाएगा, स्टैंप्स बाद में लगाई जाएंगी ताकि इसको लीगलाइज करके लोगों को फ़रोख्त की जाए, महंगे दामों फ़रोख्त की जाए। और बहुत ज़्यादा लोगों का शिकवा ये भी है कि 60 से 70 रुपये एक गुड्डे के ऊपर लागत आती है और उसको 350 रुपये का, 400 रुपये का बेचा जा रहा है। एक डोर के पिन्ने के ऊपर जो है वो लागत 1200 रुपये की आती है और उसको 7-7 हज़ार रुपये का बेचा जा रहा है। ये तो लोगों के शिकवे हैं, गिले हैं। लेकिन इसको महफूज बसंत जो है वो किस तरीके से मनाया जाएगा, पुलिस लोगों में आगाही दे रही है। SHO शेरा कोट और इनकी पूरी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो पतंगें पड़ी हुई हैं और ये सारी चीज़ें जो बड़ी मुल्ज़िमान भी खड़े हुए हैं। इन मुल्ज़िमान को जो है वो पकड़ के जो इनके ऊपर FIR दी गई है और ये शनाख्त करवा रहे हैं और लोगों की जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग अभी भी जारी है, गुड्डियाँ भी बन रही हैं। लोग केमिकल कहाँ से लेके आ रहे हैं ये तो तफ्तीश होगी, बाकायदा तौर पे तो पता लगेगा कि ये खूनी खेल जो है ये खेला जाने की तैयारी की जा रही है। तो नाज़रीन, आज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे तो ये भी पता लगा है कि शेरा कोट पुलिस ने एक पूरा कंटेनर डोर और गुड्डियों से भरा हुआ पकड़ा है। कंटेनर तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन मेरी जिस वक्त SHO से मुलाकात होती है तो उन्होंने कहा कि बाबू साबू और बिहाइंड शेरा कोट के इलाका में बहुत बड़ी तादाद में ये लोग काम कर रहे हैं। जो लोग ये काम करते जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कानूनी तौर पे जो है उनको सजाएं भी दी जाएंगी, उनके ऊपर FIRs दी जाएंगी और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।